डॉक्टर, हाँ। मेरे को टेस्ट कराने का है। कौन से? डॉक्टर, हाँ। मैं मरना नहीं चाहता। ओके। डॉक्टर, हाँ। मैं ईसीजी करा लूँ, उससे पता चल जाएगा? वेल, हाँ और ना। डॉक्टर, मेरे को पहली नहीं खेलने का है। वेल, कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। इसमें से अगर मैं इन्यूमरेट करना शुरू करूँ ना, 5 मिनट इसी में निकल जाएंगे और तुम छोड़ के निकल जाओगे एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने। हेलो एंड वेलकम टू हार्ट एंड हेल्थ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस के बारे में, ये कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनके होने पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं। आप इंट्रो बाद में दे देना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। वेल, कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट की कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की वजह से। बेसिकली जो हमारे दिल के वायर्स होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से रफली समझ लो कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, ये बिजली गाते रहोगे, मेरे को ये बताओ कि मैं ईसीजी कराऊं कि नहीं? यार करा ले। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ कंडीशंस में हार्ट का प्रीडिस्पोजिशन होता है इस तरह की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के लिए। इनमें से कुछ लोगों में बेसलाइन ईसीजीज में प्रॉब्लम मिल सकती है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ ईसीजी करा लूं। ईसीजी की बात कर रहा हूँ, वो करा लूं मैं? करा ले यार। नॉर्मल आ गया तो अच्छी बात है। तो मैं बच जाऊंगा ना फिर? किससे? मरने से। यार ये मुझे नहीं पता। क्या हम लोग सडन कार्डियक डेथ के लिए पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं? वेल, नॉट पॉसिबल। क्या हमें सबका ईसीजी करके देखने की जरूरत है? नहीं। इफ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन योर फैमिली और हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन योर फैमिली, which by the way means one and the same thing, or you are an athlete planning to engage in vigorous physical activity, or you are more than 35 years of age, well, इन conditions में स्क्रीनिंग का मतलब है। इन कंडीशंस में स्क्रीनिंग कराने का पॉइंट है। अब मैं एसिम्प्टोमेटिक लोग यानी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज 35 से कम है, इन लोगों के लिए ओपिनियन बाय एंड लार्ज डिवाइडेड है। मतलब कुछ लोग कहते हैं स्क्रीनिंग का फायदा है, कुछ लोग कहते हैं स्क्रीनिंग का फायदा नहीं है। तो हम ढूंढ क्या रहे हैं इन लोगों के ईसीजीज में? हम इन लोगों के ईसीजीज में ढूंढ रहे हैं एविडेंस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, उस इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी के सबस्ट्रेट का जो कि सडन कार्डियक डेथ करा सकती है। डॉक्टर, मुझे वो दूध गाढ़ा सिंड्रोम तो नहीं है? डुगाडा सिंड्रोम एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। इसमें होता है लाइफ थ्रेटनिंग रिदम एबनॉर्मेलिटीज का रिस्क, यानी कि हार्ट में कुछ ऐसी एबनॉर्मल बीट्स जा सकती हैं जिनसे लाइफ को खतरा होता है। 10,000 में किसी एक को होता है, मेल्स में ज्यादा होता है, एशियंस में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। ये हम कुछ लोगों में ईसीजी में पकड़ सकते हैं। डॉक्टर, हाँ तो अब मैं ईसीजी करा लूं? करा ले यार। उससे पता चल जाएगा वो क्या प्रॉब्लम थी, वो क्यूटी वाली, उससे हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। So there are some other genetic abnormalities also. For example, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो बचपन से भी हो सकती है, यानी कि कंजेनाइटल भी हो सकती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसे अक्वायर भी कर सकते हो। कंजेनाइटल थोड़ी कम कॉमन होती है। इन लोगों में कार्डियक अरेस्ट टेलीफोन की घंटी से, नींद में या एक्सरसाइज करने में हो सकती है, और इसे भी हम बेसलाइन ईसीजी से पकड़ सकते हैं। बड़ी मुश्किल समस्या है डॉक्टर साहब। इसके अलावा सीपीवीटी, नाम पे मत जाओ, ये भी एक दूसरी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें एक्सरसाइज के साथ कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो करा लो फिर। हार्ट की मसल्स की कुछ डिजीजेस, इनसे भी होता है कार्डियक अरेस्ट। इनको कैसे डायग्नोस करेंगे? इनकी प्रेजेंस का क्लू हमें हमारे एको से मिल जाता है। एको यानी कि इकोकार्डियोग्राम। अब इनमें आती कौन सी डिजीजेस हैं? इसमें आती हैं कुछ ऐसी डिजीजेस जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि HCM, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, 500 में से एक को होती है। और कुछ ऐसी डिजीजेस जो थोड़ी कम कॉमन है, जैसे कि ARVC, ये लगभग 2000 में से किसी एक को होती है। इन कंडीशंस में बहुत कुछ होता है। इसके अलावा अगर आपकी एज है 35 साल से कम और आपके परिवार में हिस्ट्री है कम उम्र में हार्ट डिजीज होने की, यानी कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने की, इन कंडीशंस में रिक्वायर्ड है कि आपकी भी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस को रूल आउट किया जाए। इन केसेस में यूजुअली वी गो फॉर ट्रेडमिल टेस्ट और अदर स्ट्रेस टेस्ट। पर्पस क्या होता है? पर्पस बेसिकली सिंपल सा है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, चांसेस ऑफ लैंडिंग अप into cardiac arrest or sudden cardiac death are more because of heart attack and blockages in the coronary arteries. तो मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है कि कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है और इसकी स्क्रीनिंग की किन लोगों में जरूरत होती है और इन स्क्रीनिंग्स के लिए हम क्या क्या टेस्ट यूज करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। मैं हर हफ्ते हार्ट और हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको चैनल के कंटेंट से वैल्यू मिलती है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा।